और इस वक्त सभी के लिए ज़रूरी है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण अगर महसूस हों, परिवार में किसी भी सदस्य में नज़र आए, तो फिर तुरंत डॉक्टर से सलाह ली जाए, क्योंकि देश में स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, यूपी और अलग अलग राज्यों के कई शहरों में केसेस सामने आए। बदलते मौसम के बीच स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर्स की सलाह है, विशेषज्ञों की सलाह है कि तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ और लगातार कई दिनों तक अगर वायरल या फिर बुखार या खांसी, जुकाम नजर आए कई दिनों तक और लक्षण बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। कहां पर स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। कई राज्यों में स्वाइन फ्लू का वार, बदलते मौसम में बढ़ा फ्लू का असर, स्वाइन फ्लू के केस बढ़े, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। एक तरफ बदलता मौसम, दूसरी तरफ वायरल फीवर और फ्लू से परेशान लोग। और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में बढ़ते H1N1 के आंकड़े। बुखार, खांसी, गले में खराश। शुरुआत भले ही सामान्य वायरल जैसी लगे, लेकिन लापरवाही हुई तो यही संक्रमण गंभीर हो सकता है। स्वाइन फ्लू से डरने की नहीं, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राजधानी पर विशेष ध्यान देने के साथ देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की है और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। H1N1 के क्या है लक्षण? तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, ठंड लगना, कमजोरी और उल्टी व डायरिया। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ चुका है। एक दिन में 114 नए केस सामने आए। कुल 1717 मरीज H1N1 की चपेट में हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक ज्यादातर मामले माइल्ड हैं, लेकिन तेज बुखार, सांस में तकलीफ, लगातार उल्टी या 5-7 दिन तक बुखार रहने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। H1N1 के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस माइल्ड ही हैं। H1N1 एक वायरल फीवर है जो इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। एक पेंडेमिक भी हो चुका है जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं। हम लोगों में अब उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी अच्छी है। इसके लक्षण यूजुअली बुखार होते हैं, साथ में जुकाम, नज़ला, खांसी, गले में खराश, सीवियर बॉडी एक्स हो सकती है, सिर में दर्द, शरीर में दर्दें। कुछ लोगों में पेट खराब हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। बच्चों में सुस्ती भी आ सकती है, पसलियां भी चल सकती हैं। आमतौर ये 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ वार्निंग साइंस हैं। अगर बुखार तेज हो और 5 से 7 दिन में कम नहीं हो रहा हो, साथ में सांस की तकलीफ हो, छाती में दर्द हो या उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही हो, तो ये सीरियस हो सकता है। इसका मतलब जो वायरल इन्फेक्शन आपको गले और थ्रोट या नाक में है, वो लंग्स में जा रहा है, जिसके कारण निमोनिया हो सकता है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू के मामले 400 के करीब पहुंच चुके हैं। बढ़ते केसेस को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी जिलों में सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संदिग्ध और संक्रमित मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के साथ अस्पतालों में दवाओं, जांच और उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। नोएडा में भी फ्लू जैसे मामलों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वाइन फ्लू में 15 केसेज रजिस्टर हुए हैं और स्वाइन फ्लू में ये चीज़ है कि हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन, हाथ को साफ रखें, जहाँ कहीं भी सरफेस से भी वायरस हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, तो इसको भी जैसे मास्क लगाएं, चाहे अगर खांसी आती है तो नाक पर तौलिया रुमाल रख सकते हैं, और जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर इस तरह बचें। कौन रहे ज्यादा सावधान? बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे मरीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते मामलों का असर हरियाणा में भी चिंता बढ़ा रहा है। हरियाणा में भी H1N1 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 6 केस, हिसार में 3, पंचकुला में 1, अंबाला में 3 और गुरुग्राम में 12 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अंबाला में एक 4 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोग स्वाइन फ्लू से संक्रमित मिले हैं। बच्चे को इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया।
स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ये 2+2+2 टोटल 6 मामले आज तक आए हैं और 6 की तबीयत बिल्कुल ठीक चल रही है। स्वाइन फ्लू के मामले में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, यदि आपको खांसी, जुकाम और बुखार जैसे कॉमन लक्षण आ रहे हैं, आम लक्षण आ रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। क्वालिफाइड डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं, कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं, आपको डायबिटीज़ है, लिवर की प्रॉब्लम पहले से चल रही है, किडनी की प्रॉब्लम पहले से चल रही है, तो उसमें अलर्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो वहीं सिरसा में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सिरसा के नागरिक अस्पताल में स्वाइन फ्लू के संदिग्ध और संक्रमित मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में फिलहाल 3 बेड की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर सुविधाएं बढ़ाने की भी तैयारी है। सिरसा नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर पवन कुमार ने लोगों से अपील की कि स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही न बरतें। सिरसा में अभी तक ऐसा कोई मरीज हमारे पास नहीं दाखिल हुआ और अगर भविष्य में दाखिल भी होता है तो हमारे पास पूरी तैयारी है। किस तरह के लक्षण होते हैं? इसमें जो मेन लक्षण होते हैं वो है कि बुखार चढ़ना, शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और हेडेक होना, डायरिया भी हो सकता है और आंखें लाल होना, ये सब हो सकता है। हमने इसके लिए एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया है जिसमें 3 बेड हैं अलग से। अगर कोई ऐसा संदिग्ध दाखिल होता है तो हम उस वार्ड में उसको दाखिल करेंगे और उनके सैंपल लेके टेस्ट करवाएंगे। स्वाइन फ्लू से कैसे बचें? सर्दी, खांसी या तेज बुखार है तो घर से बाहर न निकलें। अगर बच्चों में इस तरह के लक्षण हैं तो उन्हें स्कूल न भेजें। लक्षण मिलने पर खुद को आइसोलेट करने की कोशिश करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। भीड़ में मास्क जरूर पहनें। आंखों को बार बार न छुएं और हाथों को भी साफ करते रहें। H1N1 के बढ़ते केस दिल्ली एनसीआर के साथ कई राज्यों में चिंता पैदा कर चुके हैं। अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं और जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अलर्ट करने वाले हैं। स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत तो नहीं, लेकिन इसे हल्के में भी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि समय पर पहचान, समय पर डॉक्टर की सलाह और थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को संक्रमण के गंभीर असर से बचा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, तो लोगों को भी सतर्क होना चाहिए।